लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मिस्टर मनप्रीत सिंह इज एन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी। सबसे अगर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। रीजन इसलिए क्योंकि फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इसको मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए एग्जम्पशन मिलता है सिर्फ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को। किसको मिलता है? हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को, है ना। वर्किंग इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ही सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अर्निंग फ्रॉम सैलरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। उसका बेसिक सैलरी है 8,000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंसेस है 50% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। कमीशन ऑन टर्नओवर है 5% ऑन टर्नओवर विच इज 4 लाख। 4 लाख का 5% जो है कमीशन ऑन टर्नओवर है। फिर देखा जाए तो क्या है बोलो, एजुकेशनल बिल रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर इज 12,000। 12,000 का एडिशनल बिल, एजुकेशन बिल पढ़ा था खुद और उसको पैसा दे दे रहा है उसका एम्प्लॉयर 12,000 रुपया। प्रोफेशनल टैक्स 3,800 और इनकम टैक्स ऑफ 4,200 पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑन हिज बिहाफ। मैंने एम्प्लॉयर जो है हमारे प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों का पैसा क्या कर रहा है? पेड कर रहा है। During the year, he spent rupees 16,000 for medical treatment of his sons in an अनरिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट नर्सिंग होम। प्राइवेट नर्सिंग होम में उसका बच्चा का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में भर्ती था, उसका जो भी पैसा खर्चा लगा बॉस जो है उसका पैसा पेड कर दिया अपने पॉकेट से, है ना। तो ये भी एक टाइप का परक्यूजिट है। The house rent allowances received rupees 2,000 per month and he lives in his own house। अपने घर में रहता है। अपने घर में रहने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि एचआरए कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रीजन क्यों? क्योंकि वो खुद के घर में रह रहा है तो रेंट पेड उसका जीरो हो जाएगा। रेंट पेड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इज 2,600 पर मंथ, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस उसको कितना मिल रहा है? 2,600 पर मंथ। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना बोला है बोलो? 8,000 पर मंथ, दैट इज 96,000, है ना। फिर कमीशन ऑन टर्नओवर तो 4 लाख का 5%, 20,000 यहीं पे लिखते हैं। अब यहां से शुरू होता है क्या चीज? अलाउंसेस, है ना। पहला आता है डीएनएस अलाउंसेस, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। 96,000 का 50%, 48,000। फिर क्या अलाउंसेस के नाम पे क्या मिला उसको? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिला। उसका एम्प्लॉयर उसको दे रहा है 2600 रुपये पर मंथ, है ना। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि एग्जेम्प्टेड है कितना तक? या तो 3,600 या फिर जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो इसको अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है? 2,600। जबकि अगर देखा जाए एग्जामेशन 3,200 तक है तो पूरा का पूरा पैसा का छूट मिल जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 31,200 आएगा, और 31,200 इसमें से एग्जामेशन हो जाएगा, तो टैक्स किसी पे नहीं देना पड़ेगा। अलाउंसेस के नाम पे और क्या है? हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। उसका एम्प्लॉयर उसको 2,000 रुपये पर मंथ दे रहा है। 2,000 into 12 दैट इज 24,000, है ना। और कुछ है अलाउंसेस? और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या शुरू होगा? परक्यूजिट। परक्यूजिट में क्या आएगा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा एम्प्लॉयर कितना पेड कर दिया मेरे बदले में? 4,200। प्रोफेशनल टैक्स मेरा एम्प्लॉयर कितना पेड कर दिया? 3,800, है ना। फिर अगर देखा जाए एजुकेशनल बिल कितना का दिया? कितना था? 12,000 का। मेडिकल रिम्बर्समेंट कितना का मिला? मिला था ना, उसका बेटा का जॉब मैंने काम के लिए। और कुछ बचा क्या?
हो गया, हो गया, हो गया, लगभग हो गया। अच्छा ये दोनों ऐड करके कोई बताएगा? 72,000 है ना, और ये सब ऐड करके 8,000, 8,000 और 28,000, 36,000। देखो तो, सबको एक बार ऐड करो, कुछ छूटा नहीं ना है? बोल भाई। अरे भाई वो यही वाला 2 यहाँ पे लिख रहे थे, है ना। अब यहाँ के बाद हम दो चीज का और डिडक्शन मिलता है, याद है कुछ? ये यहाँ तक टोटल करेंगे, दैट इज कंसिडर एज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, और क्या मिलेगा बोलो? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। कितना था प्रोफेशनल टैक्स? 3800, 53,800, है ना। इनकम करीब करीब जो है 1,70,000 समथिंग आएगा। देखो एक बार, बोलो तो कितना आया टोटल? यहाँ पे 2,24,000 माइनस करके 1,70,200, ये आ गया नेट टैक्सेबल सैलरी। क्वेश्चन नंबर 58 बनाएगा सब। क्या दिया क्वेश्चन देखो, बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, है ना। मिस्टर चक्रवर्ती एन एम्प्लॉय ऑफ ओम्फन कंपनी लिमिटेड कंप्यूट हिज सैलरी इनकम for the assessment year 24-25 on the assumption that he has not exercised the option of 115 BSc, है ना, मतलब न्यू रिज्यूम को फॉलो नहीं किया है। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कर देंगे, डीएनएस अलाउंसेस 1,80,000 आएगा, इस 1,80,000 का 40% निकालेंगे तो 72,000 आएगा, है ना। बोला बोनस मिलेगा 1 मंथ का, बेसिक प्लस डीए का, बट कुड नॉट एक्सीड 20,000। अब इन दोनों का जोड़ के अगर हम 1/12 करें तो इट विल बी 21,000, बट उसको बोनस 20,000 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं, तो 20,000 दे देंगे। कितना दे देंगे? अगर कम आता तो कम, जो आता वही देते। समझ में आया क्या बोले? अगर मानो यहाँ पे 19,000 आता, कितना आता? तो 19,000 देते, बट 20,000 को एक्सीड नहीं करेंगे, है ना। फिर क्या दिया हुआ? मेडिकल अलाउंसेस है, मल्टीप्लाई बाय 12, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ से शुरू हो गया तुम्हारा परक्यूजिट। His children educating his 2 children studying in a school which is owned by the company, कंपनी का स्कूल है, पढ़ रहा है उसका बाल बच्चा, है ना। तो अगर बाहर में यही भाड़ा देके पढ़ता तो दो बच्चों का 24,000 करके, दो बच्चों का लगता तो 48,000। अगर एम्प्लॉयर का स्कूल है, बच्चा पढ़ रहा है, तो 1,000 रुपया तक का छूट है। कितना तक का छूट है? तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? रिमेनिंग 1,000, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24,000, तो बचेगा कितना? 24,000 एज अ परक्यूजिट, है ना। इसको बोलते हैं एजुकेशन फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। क्या बोला जाता है? चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। इसमें कोई लिमिट ऑफ चिल्ड्रन नहीं है। 4 बच्चा रहता तो 4 बच्चा के लिए 1,000 करके क्या मिलता है? छूट मिलता है। लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में 2 बच्चा का लिमिट है, 2 बच्चा का लिमिट है। তারপরে কি বলছে দেখো, he is provided with a rent free furnished accommodations in कोलकाता। उसको घर मिला है ना, कहाँ पे? कलकत्ता में, है ना। for which his employer is paying rent for rupees 4,500। उसके लिए उसका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? रेंट पेड कर रहा है। कितना करके? 4,500 पर मंथ। तो अगर 4,500 पर मंथ देखें तो कहीं ना कहीं 54,000 का तो रेंट पेड कर दिया मेरा एम्प्लॉयर मेरे बदले में। अच्छा, और क्या करेंगे? इन सब का मतलब जितना अलाउंसेस था 180, 72, 20,000, 12,000 और 9,600, ये सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करके बताएगा कोई कितना आएगा? ठीक है, जो भी आएगा 2,93,600, है ना।
उसका 10%, उसका तो 29360। अब इन दोनों में कंपेयर होगा, विच एवर इज लोअर। तो ये लोअर जो आएगा दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन, RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। मगर उसका एम्प्लॉयर इतना ही नहीं, द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड टू हिम अमाउंटेड ₹30,000, उसको फर्नीचर भी मिला है कितना का, तो इसको बोलते हैं रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। घर के साथ साथ फर्नीचर भी फ्री में क्या हुआ है, रहने के लिए मिला है। तो फर्नीचर का जो भी कॉस्ट होता है उसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%। तो इन दोनों में कौन जीतेगा ये बताओ? 29,360 और इसका कितना 3000। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन? 32,360। समझ में आया क्या बोले? ये क्या आया? RFFA, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, है ना। ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? और दिखाने के बाद ये वाला अमाउंट ले जाके पुट कर दोगे कहाँ पे? मेन वाले फॉर्मेट में। किसमें करोगे? बनाओगे या हम बना दे? बना दीजिए, टाइम कम है, 2 मिनट दे रहे हैं। बेसिक सैलरी देखो एक बार, बेसिक सैलरी इज 1,80,000। बोनस हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि 20,000 होगा। DNS अलाउंसेस 72,000। और क्या था बोलो? मेडिकल अलाउंसेस 12,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 9,600। ये सारा ऐड करके कितना आया? 93,600। यहाँ पे अलाउंसेस चल रहा था, परक्यूजिट शुरू होगा। परक्यूजिट में पहला क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, है ना। 2,000 इंटू 12 इंटू 2। एग्जेम्प्टेड क्या है? 1,000 इंटू 12 इंटू 2, 48,000 माइनस 24,000, 24,000 हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। फिर रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट हम कर दिए हैं, 32,360। और कोई तो फैसिलिटी था नहीं। पी टैक्स था, पी टैक्स 2,400। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी तो बताएगा कितना होगा? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी बोलो। 3,52,000, 350, 60। इसमें से दो चीज माइनस होगा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना, और एक पी टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, पी टैक्स 2,400 का, 52,400। कितना बचा? 2,999,60 नेट टैक्सेबल सैलरी। करो कॉपी।